यं ब्रह्मा वरुणस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। सप्तमी को हमने आप लोगों को तुदादिगण के सभी धातुओं का विवेचन करके और उसका एक तरफ से पूरा विचार उस पर किया गया, किंतु एक चीज़ उसमें बताना आवश्यक था जो ध्यान न होने से वो भूल गया था। वो ये है कि जुषी प्रीति सेवने वो जो धातु है, इसमें आर्धातुक स्थल में यहाँ पर गुण का विधान होता है पुगंत लघु उपदेश सूत्र से, जिसमें हमने आर्धातुक स्थलों में भी गुण का निर्देश नहीं किया था, वो ध्यान में नहीं आने से आज हम इसलिए जुषी प्रीति सेवने वो धातु का पूरा रूप एक तरफ से फिर से बताएंगे, जो कि सही ढंग से है, और जो परसों का जो रूप है उसके स्थान में इसका आप ग्रहण करेंगे सब कोई। जुष धातु का जैसे हमने रूप चलाया था, जुषते जुषेते जुषन्ते, जुषसे जुषेथे जुषध्वे, जुषे जुषावहे जुषामहे, ये ऐसा ही है क्योंकि सार्वधातुक स्थल है। आर्धातुक स्थल में जो है तो ये लिट लकार में जुजुषे जुजुषाते जुजुषुरे, जुजुषुषे जुजुषाथे जुजुषिद्धे और जुजुषे जुजुषिवहे जुजुषिमहि, ये भी ऐसा ही रूप चलेगा। किंतु लुट लकार में यहाँ पर गुण हो जाएगा, इसलिए जोशिता ऐसा चलेगा। हमने जोशिता बतलाया था, वो ठीक नहीं है, जोशिता ऐसा रूप चलाना है। तो जोशिता जोशितारो जोशितारः, जोशिताशे जोशिता साथे जोशिताद्वे, जोशिता है जोशितास्म है ज्योतिषास्म है जोशितास्म है। इसी तरह से लिट लकार में भी जो शिष्यति ऐसा रूप नहीं, जो शिष्यति जो शिष्यतः जो शिष्यन्ति, नारायण, जो शिष्यते जो शिष्येते जो शिष्यन्ते, जो शिष्यसे जो शिष्येथे जो शिष्यद्वे, जो शिष्ये जो शिष्यावहे जो शिष्यामहे, ऐसा रूप इसको देना उचित रहेगा। बाकी तो आपका लोट लकार का उसी तरह से है, जुषताम जुषेताम जुषंताम जुषस जुषेताम जुषद्वम जुषे जुषै जुषावहि जुषामहि। लंग लकार का भी उसी तरह से अजुषत अजुषेताम अजुषंत अजुषथाह अजुषेथाम अजुषध्वम और अजुषे अजुषावहि अजुषामहि। विधिलिंग लकार का भी उसी तरह से है, जुषेत जुषेयाताम जुषेरन जुषेथा जुषेयाथाम जुषेध्वम जुषेय जुषेवहि जुषेवहि। किंतु आशीष लिंकार में जोशिशीष न होकर जोशिशीष्ट जोशिशीयास्ताम जोशिशीरन जोशिशीष्ठा जोशिशीयास्ताम जोशिशीध्वम और जोशिशीय जोशिशीवहि जोशिशीमहि, यह रूप आपका चलेगा। और लुंग लकार में जो हमने अजुशिष्ट ये बतलाया था, परंतु वो नहीं है, आप लोगों को जो है जो रूप चलाएंगे तो वो अजोशिष्ट। तो अजोशिष्ट यहाँ पर भी पुगंत लघु से गुण हो जाएगा। तो अजोशिष्ट अजोशिषाताम अजोशिषत अजोशिष्ठा अजोशिषाथाम अजोशिषध्वम और अजोशिषि अजोशिषवहि अजोशिषमहि, ये इसका रूप चलेगा। और लृंग लकार में अजोशिष्यत अजोशिष्येताम अजोशिष्यन्त अजोशिष्यथाः अजोशिष्येथाम अजोशिष्यध्वम अजोशिष्ये अजोशिष्यावहि अजोशिष्यामहि। तो ये रूप बतलाना था, गुण का विधान करना भूल गया था। तुमने कहा इसको पूरा हो जाए, क्योंकि सही संदेश सही ज्ञान सबको होना चाहिए, अभ्रांत, तो इसलिए इसको आप लोगों को बतलाया गया। अब आज से हम आते हैं रुधादिगण में। रुधादिगण में भी
तनादिगण के ही तरह तुदादिगण के ही तरह यहाँ पर भी जो धातु हैं उभयपदी धातुओं का इसमें भी पूर्व में कथन है, क्योंकि रुधादिगण का जो प्रथम धातु है वो स्वयं उभयपदी है। जैसे तुदादिगण का प्रथम धातु ये आपका उभयपदी था, वैसे रुधादिगण का भी प्रथम धातु ये उभयपदी है, इसलिए उभयपदी को प्रथम करना पड़ा। तात्पर्य ये है कि इनका यद्यपि नियम है कि पहले जो है वो जो धातु रस्मी पद उसको पहले रखेंगे, बाद में आत्मे पद को रखेंगे, इसके बाद जो है उभयपदी को रखेंगे, किंतु उसके साथ साथ ये है कि जो प्रमुख धातु है अगर वो धातु उभयपदी है तो उसको पहले रखना जरूरी होगा, आत्मनेपदी है तो उसको रखना जरूरी होगा, क्योंकि उसी के नाम से वो पूरे प्रकरण का नाम है। तुदादि से संपूर्ण तुदादिगण का नाम है, रुधादि से संपूर्ण रुधादिगण का नाम है। तो जिस धातु को जो प्रमुख धातु है उस प्रमुख धातु से जिसे प्रकरण का ही नामकरण है उस धातु को प्रथम में रखना ही होगा, और उसके साथ साथ फिर जो अन्य धातु हैं तद्रूप उनको भी उसी के साथ रखना होगा। इसलिए यहाँ पर भी रुधिर आवरण धातु को पहले रखा, और आवरण का मतलब है वहाँ पर जो है रुधिर आवरण, तो आवरण का अर्थ यहाँ ढकना नहीं, यहाँ पर आवरण का मतलब है कि मार्गावरोध, जहाँ से है उसको वहाँ से उसको अवरुद्ध कर दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, ये मुख्य रूप से आवरण का यहाँ तात्पर्य है। तो रुधिर आवरण धातु है, यहाँ एक वार्तिक उपस्थित होगा, इर इत संज्ञावाच्य। तो इस वार्तिक से इर की इत संज्ञा हो जाती है, तो रुधो खाली ऐसा बचता है। रुध धातु से आप लट लकार लाएंगे और प्रथम पुरुष में उसमें भी एकत की विवक्षा ती का विधान करेंगे, रुध ती बनेगा, ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शब्द से शब्द प्राप्त होगा, शब्द को बाध करके सूत्र उपस्थित हो गया रुधादिभ्यष्णम। रुधादिगण पठित जो धातु हैं उनसे विहित जो सार्वधातुक है उस सार्वधातुक के परे रहते धातु से श्नम प्रत्यय का विधान होता है। रुधादिगण पठित धातु कौन है? रुध है, उससे यहाँ पर उससे विहित यहाँ पर सार्वधातुक कौन है? ती है, चूंकि वह पद है तो पहले हम लोग ती लाते हैं, और आत्मे पद में ता लाते हैं, ता लाएंगे तो टेरे से एत तो करना पड़ेगा, सार्वधातुक संज्ञा हुई। तो दोनों के साथ भी आप सिद्ध कर सकते हैं, रुधती हुआ रुधते हुआ, उभयपदी है तो दोनों का आप अलग अलग रख के करिए। और श्नम करेंगे, श्नम कहाँ होगा? श्नम मित है, तो मित होने कारण मितचोन्त्यात् पर सूत्र से अंत्यज से पर इस प्रत्यय का विधान होगा। तो अंत्यज कौन है? रुध में रू है, तो रू श्नम धा ती रू अश्नम धा ते, ये स्वरूप आपको बना। श्नम में शकार की संज्ञा होगी और मकार की संज्ञा, शकार की लशक को तद्धिते से, मकार की हलंतम संज्ञा तस्लोप अस्लोप, रू ना ध ती रू ना ध ते, ये रूप बनेगा आपका। श्नम का जो ना है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण वो अपित सार्वधातुक इसलिए नित्वत भाव हो जाता है। इसलिए रू के जो ऊ को गुण प्राप्त है सार्वधातुकार धातु का यो से, उसका निषेध हो जाए किंच सूत्र से। तो कहते हैं सार्वधातुकार धातु गुण कैसे प्राप्त होगा? तो इसलिए चूंकि धातु यद्यप रुध है किंतु बीच में प्रत्यय बैठा हुआ है ना, और ना की सार्वधातुक संज्ञा है, और तत्सार्वधातुक प्रत्याव्यहित पूर्वत्व विशिष्ट यहाँ पर इगंतंग ऊ है, इसलिए यहाँ सार्वधातुकार धातु से गुण की प्राप्ति होती है।
किंतु निषेध हो जाता है, क्योंकि ये किंगित से यह गित है, ये अभी सार्वधातुक गितवत् स्यात्, तो गित होने कारण निषेध होने से इसको गुण नहीं होता है, इसलिए रू न ध ति ऐसा ही रहेगा। तो रू न ध ति इस अवस्था में सूत्र है झषस तथोर्धोर्धा, झष से पर जो तकार और थकार उसको ध हो जाता है। तो यहाँ क्या है, झष है धा, उससे पर यहाँ ति का तकार है, उसको धा कर दीजिए, तो ऋणा ध धी ऐसा हो जाएगा, ऋणा ध धी। और ऋणा ध धी में यहाँ झलाम झस झस सूत्र से पूर्व धकार को दकार कर दीजिए, तो ऋणा द दी हो जाएगा। और ये जो न है इसको अटकुप्पांगनुम व्यवायेपि सूत्र से यहाँ पर णत्व कर दिए, क्योंकि यहाँ अट का व्यवधान है, रा है, ऊ है, न है, तो ऊ बीच में आ गया, उट में आता है, इसलिए अटकुप्पांगनुम व्यवाय सूत्र से णत्व कर देंगे, तो ऋणा द धी। अब वर्ण सम्मेलन कर दिए तो ऋणाद्धि बन गया। और उधर जो है आत्मनेपदी में क्या है, वहाँ पर भी ऋणा ध ते है, झषोर्धा से था, वहाँ पर भी कर दीजिए, जलाम झस झस से वहाँ पर जो है, हाँ वहाँ पर अब तो ऋणा ध धे ऐसा रहेगा, वहाँ झषोर्धा से धा हो गया। किंतु यहाँ पर क्या है कि सूत लग जाएगा प्रश्नसोर अल्लोपा, स्नम और अस के आकार का लोप होता है। तो यहाँ जो है आपका जो न ध ऐसा था, रू न धा था, तो न के आ का स्नसोर लोपा से लोप हो जाएगा। नसोर लोपा से जब लोप हो गया तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, तो रुन ध ए रुन रुन आपका बनेगा जो है वो रुन रुन ध धे ऐसा बनेगा। रुन ध धे इस अवस्था में यहाँ जो है तो जो आपका हाँ तो इसमें हाँ तो इसमें जो है रुंधे में यहाँ जो तकार है उसका जो है झरो झरी सवर्णे से लोप हो जाएगा, हल होगा ना, और झर हो गया आपका जो है दा या धा, क्योंकि आप जस्त तो हो ही जाएगा वहाँ पर भी जलम जैसे, तो दा हो गया, और सवर्ण झर हो जाएगा धा, तो झरोझरी सवर्णे से यहाँ पर दकार का लोप हो जाएगा, तो रुन धे ऐसा ही रूप बनेगा, रुन धे। तो ये दो रूप आपके बन गए, एक ऋणाद्धि बना और आत्मनेपद में रुंधे बना। रुंधे को फिर से सुन लीजिए, रुध धातु लट लकार आत्मपद में ता प्रत्यय टितात्म नाम से, तो रुध धे, अश्नम हुआ, रू अश्नम धा ते, और इसके बाद अश्नम में शकार मकार की संज्ञा रू न ध धे, रू न ध ते, और झसतोर धा से धा कर दिए, रू न ध धे, अश्नसोर अल्लोपा से न के आ का लोप कर दिए, रुन ध धे। और यहाँ पर जस्त भी कर सकते हैं, और जस्त नहीं भी करना चाहेंगे तो भी यहाँ पर झरोझरी सवर्ण सूत्र से पूर्व धकार का लोप हो जाएगा, रुन धे, और मिल जाएगा रुंधे। तो इस तरह से ये रूप आपका बनेगा। तो पहले हम परस्मय पद में चला रहे हैं, रुंधे रुंधति ऋणाद्धि आपने सिद्ध किया। ऋणाद्धि के बाद आपका दूसरा रूप है रुंधः। ये कैसे बनता है, चलिए इस पर बनाते हैं। तो वही रुध धातु है आपका, तस प्रत्यय आएगा, रुध तस बनेगा, स्नम होगा, ऋणा और ऋणाध तस इतना बना लीजिए। ऋणाध तस जैसे आपने बनाया, झषोर सशोर था से झषस तथोर धोर था से धा होगा,
रूना ध धस बन गया। यहाँ पर भी आपका झरोझरी सवर्ण से पूर्व धकार का लोप होगा तो रुंधस बन गया, और सकार का रुत्त विसर्ग दिया रुंधा, तो ऋणद्धि रुंधा। अब बनाना है रुंधंती। कैसे बनेगा? तो रुद धातु झी प्रत्यय श्नम हो गया, श्नम में खाली न बचेगा, तो रू न ध अंति, ये रूप बना है आपका, रू न ध अंति। क्या करेंगे यहाँ? तो यहाँ जो है जो नसो रलोपा सूत्र से आपका ना के आ का लोप हो जाएगा, तो रुंधा आती। अब एक चीज़ यहाँ पर अवलोकनीय है जिसको अभी हम बता रहे हैं। रुंधा, रुंधे या रुंधंती में जो ना है, जब स्नसो रलोपा से नकार के आकार का जब लोप होगा तो उसको जो है नशा पदांत झलिस उसको अनुस्वार होगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण हो जाएगा, इसलिए रुंधा बनता है। नहीं, नकार को णत्व होकर ऋणधा बनना चाहिए था, ऋणधंति बनना चाहिए था, वो नहीं होता है, क्योंकि जब उसको आप णत्व करने चलेंगे तो वो असिद्ध हो जाएगा जो परसवर्ण है। इसलिए ऋणद्धि में तो णत्व होगा, रुंधा हमें नहीं होगा, रुंधंति में उसको नकार को, यदि नकार है वहाँ पर, क्योंकि वो परसवर्ण रूप ना है, और वहाँ पर नशा पदांत झल सूत्र होगा, नस्वश्चा पदांत झल अनुस्वारा, या पदांत नकार है उसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से परसवर्ण हो जाएगा। इसलिए उस परसवर्ण के असिद्ध होने से वहाँ अनुस्वार देखने में आएगा, यदर्थ वहाँ णत्व विधान नहीं होता। ये विशेष रूप से ये ध्यातव्य है। तो इस तरह से आपने ऋणद्धि, रुंधा, रुंधंती, और सिप में ऋणत्सी बनेगा, क्योंकि जो स्नसोर लोपा है वो इत जो है ङित प्रत्यय पर रहते करता है। सिप प्रत्यय जहाँ पर है, मिप तिप सिप मिप में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर लोप नहीं होगा। इसलिए जो है मध्यम पुरुष में ऋणत्सी, ऋणाध सी ऐसा रहेगा, और सका धकार को आप चर्त कर दो खर्चे तो ऋणत्सी बनेगा। किंतु जब थस लाएंगे तो वहाँ पर भी रुंधा रूप बनेगा, क्योंकि ऋणाध थस रहेगा, और वहाँ पर धाव हो जाएगा, और सोर लोपा सूत्र से ना के आ का लोप होर का अनुस्वार पर सवर्ण करके रुंध धस बनेगा, और पूर्व धकार का झरोझरी सवर्ण सूत्र से लोप होकर के रुंधस ऐसा रूप बनेगा, सकार भूत विसर्ग के रुंधा। तो ऋणत्सी रुंधा रुंध, क्योंकि सिप थस था आएगा, वहाँ पर भी रुंध जो है रुध था बनेगा, श्नम होगा, और तो रूनाध था बनेगा, झस्तूर्धा से धा करेगा, रूनाध था, रूनाध ध, और न के आका जो स्नसोर लोपा सूत्र से आकार को लोप करेंगे, अनुस्वार पर श्रवण होकर रुंध ध बनेगा, और वही झरोझर सवर्ण से पूर्व धकार का लोप करके रुंध बनेगा। तो ऋण से रुंधा रुंध, और मिप में ऋणद्मी है, वहाँ पर जो है आपका ऋणध्मी बनेगा, ऋणध्मी, ऋणाधमी। यहाँ पर जो है ऋणध में धा को जस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ना तो झल परे है, और इसलिए ऋणाधमी ऐसा ही रहेगा। और यहाँ जो है धा को यहाँ पर और किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं। आप यहाँ कह सकते हो कि अरुण्यास के अवश्य इसको अनुनासिक कर दिया जाए, ना हो जाए ऋणन्मी रूप बनने, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है पदांत यर को जो है अनुनासिक होता है, अनुनासिक पर रहते, ये पदांत नहीं अपदांत है, इसलिए अपदांत होने के कारण इसको भी यहाँ नहीं होगा। तो ना तो जस्त होगा न और कोई क्रिया हो, इसे ऋणाध्मी ऐसा बनेगा। तो ऋणाध्मी रुंधवह रुंधमह यहाँ पर बनेगा, क्योंकि बस मस ये भी अनुनासिक नारायण ङित होंगे सार्वधातु कपित होने से, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है स्नसोर लोपा सूत्र से नकार का जो है नकार के आकार का लोप होगा,
और अनुस्वार पर सवर्ण हो जाएगा। तो रुंधवः, रुंधवस्, रुंधमस्, और वर्ण सम्मेलन रुंधवस्, रुंधमस्, सकार का रूप है रुंधवः, रुंधमः। ये आपका रुंधवः, रुंधमः। तो ये रूप बनेंगे आपके। अब आइए आत्मे पद में। आत्मे पद को तो अभी आपका छूटा था, केवल रुंधे आपने बनाया था। अब यहाँ पर आताम जब आएगा टितात्म से जो है ए तो कर देंगे आप, तो रुध आते, श्नम करेंगे रुनध आते, नकार को स्न से लोप कर दीजिए, अनुस्वार पर सवर्ण कर दीजिए, रुंधा आते, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, रुंधाते। बहुवचन में झा आएगा, टितात्म से एत करेंगे, झा को आत्मनेपदे स्वनतः सूत्र से यहाँ पर अत कर देंगे, तो अति हो जाएगा, रुध अते। श्नम किया, अनुबंध लोप हुआ, रुनध अते होगा। स्नोस्वर और लोपा से आकार का लोप हो गया, तो रुंध अते, वर्ण सम्मेलन रुंधते, तो रुंधे, रुंधाते, रुंधते। अब जब यहाँ पर थास आएगा, थासा से आदेश हो जाएगा, तो रुध से बनेगा। श्नम वगैरह किया और नकार स्नोस्वरूप से न के आ का लोप हो गया, तो रुंध से बनेगा। अब धकार को यह खर्चश्चर्त हो जाएगा, तो रुंध से ऐसा रूप बनेगा। रुंध से, रुंधाथे, रुंधवे। अब यहाँ पर रुंधवे में जो आपका बना हुआ है, तो रुंधवे में यहाँ पर रुंधध्वे, तो जो धा है यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर झरोझरी सवर्ण सूत्र से लोप हो जाएगा। इसलिए दो धा नहीं है, एक ही धा रहेगा, केवल ध्वा का धा रहेगा। रुंध का जो धा है उसका खर्च जो है लोप हो जाएगा, किस सूत्र से? झरोझरी सवर्ण सूत्र से, रुंधवे ऐसा रूप बनेगा। और जब इडागम होगा, ये होगा, तो रुंधे बन जाएगा। तो रुंधे, रुंधवहे, रुंधमहे। तो इस तरह से ये रूप आपको पूरे बनते हैं। अब आते हैं हम लोग लिट लकार में। लिट लकार में क्या रूप बनेगा? तो पहले हम लोग चलाते हैं परस्मैक पद का। तो रुद्धा से आपने लिट लकार किया, लिट लकार में तिप प्रत्यय किया, तिप में डल किया, रुध आ बनेगा, द्वित्व हो जाए रुध रुध रुरुध आ, पुगंत लघुत सूत्र से गुण कर दीजिए, तो रुरोध ऐसा बन जाएगा। अब जब तस आएगा, तस के स्थान में अतुष आदि होगा, रुध अतुष, द्वित्वाभ्यास आदि कार्य रुध रुरुध अतुष। यहाँ गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि असंयोगा लिट कित सूत्र लग जाएगा। संयोगात पर अपित लिट कित स्यात्, अपित लिट है ये, इसको कितबद्ध भाव हो जाए, कितबद्ध भाव किंग से गुण का निषेध हो गया। तो गुण का निषेध जब हो जाएगा, तो रुरुध अतुष है, गुण हुआ नहीं, तो रुरुधतुष, तो रुरोध, रुरुधतु, रुरुधु, रुरोधित, रुरुधथु, रुरुध, और रुरोध, रुरुधीव, रुरुधीम। ये रूप आपका चलेगा परस्मैक पद में। अपने पद में तो वो सभी अपित लिट है ही हैं, तो सब जगह कित भाव हो, तो शुरू से ही गुण का निषेध है। तो रुरुधे, रुरुधाते, रुरुधीरे, रुरुधिषे, रुरुधाथे, रुरुधिद्वे, और रुरुधे, रुरुधिवहे, रुरुधिमहे। यह पूरा रूप दोनों के पक्ष में चलो। आगे आपका लिट लकार के बाद लुट लकार है। परस्मैक पद में आ जाए। परस्मैक पद में क्या रूप होगा? चूंकि ये रुध धातु जो है ये अनिट धातु है, अनिट हो से इसके इडागम होगा नहीं, तास परे रहते हैं। तो इसलिए जब रुध ती बनाएंगे, श्नम को बाद करके यहाँ पर तास प्रत्यय होगा सतासी लिटो से, तो रुध तास ती बनेगा, इडागम है नहीं, इसलिए पुगत तास को मान करके पुगंत लघु सूत्र से गुण हो जाएगा। तो रोध तास ती बनेगा। रोध तास में जो ध है, उससे पर जो तास वाला त है, उसको झषस तोर धा से आप धा कर देंगे, तो रोध धास ती बनेगा। पूर्व धकार को जलाम जस सूत्र से जस्त हो जाएगा।
तो रोधास ती बनेगा। ती को आप उल्टा प्रश्नारों से डा आदेश कर देंगे, टी का लोप कर देंगे तो रोधा रूप बनेगा। इसी तरह से जब ता प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर रोधा जो है रोधास त बनेगा, और ता को उल्टा प्रश्नार से डा कर देंगे, टी का लोप करें तो रोधा बनेगा। तो रोधा रोधारो रोधारा ये दोनों में समान है, परस्मई पद में भी आत्मनेपद पद में भी। किंतु जब मध्यम पुरुष आएगा तो वहां पर जो है रोधासे, रोधासाथे, रोधाधे ये रूप चलेगा। और आत्म परस्मई पद में रोधासी, रोधासा, रोधासी, रोधास्था, रोधास्थ रूप बनेगा। आत्मे पद में वहां पर जो है ताश के स के स्थान में ह आदेश हो जाए तो रोधाहे रूप बन जाएगा, और यहाँ पर रोधास्मी रूप बन जाएगा। तो रोधाहे, रोधास्वहे, रोधास्महे, और परस्मई पद में रोधास्मी, रोधास्वा, रोधास्वा रूप बन जाएगा। इसी तरह से लिट लकार में, लिटकार में रुद्र धातु, परस्मई पद में ती प्रत्यय आएंगे, आत्म पद में ता प्रत्यय, आत्म पद में टित तो हो जाएगा, रुध ते बनेगा, यहाँ रुध ती बना हुआ। उभयत्र से ता से स्या आदेश हो जाएगा, स्या प्रत्यय हो जाएगा, रुध स्याति, रुध स्याते। यहाँ पर भी गुण हो जाएगा, स्या की अर्धातु संज्ञा होना जो है उगंत लघु से थे, तो रोध स्याति, रोध स्याते ये रूप बन गया। अब यहाँ पर जो ध है, धा को आप खरीचा से चर्थ कर देंगे तो ता हो गया। तो रोत्स्यति, रोत्स्यता, रोत्स्यन्ति, रोत्स्यसि, रोत्स्यथा, रोत्स्यथ, रोत्स्यामि, रोत्स्यावा, रोत्स्यामा। आत्मे पद में रोत्स्यते, रोत्स्यते, रोत्स्यन्ते, रोत्स्यसे, रोत्स्यथे, रोत्स्यद्वे, रोत्स्ये, रोत्स्यावहे, रोत्स्यावहे हो गया। और जब आप लाएंगे जो है लोट लकार, तो रुणत्तु रुन्तात, यहाँ पे रुन्तात बनेगा, क्योंकि धकार खर्चा चर्त हो जाएगा और उसका फिर झरोझरी सवर्ण सूत्र से लोप हो जाएगा। तो रुन्तात, तो रुणद्धु रुन्तात, और जो है नहीं रुणद्धि रुन्धात बनेगा, रुन्तात नहीं रुन्धात, क्योंकि यहाँ पर तस्सूर्धा से धा हो जाएगा, तो रुन्धात। तो रुणद्धु रुणक्तु रुन्धात, रुन्धाम, और जो है रुन्धन्तु। और इसके बाद जो है तो रुणद्धु रुन्धात, रुन्धाम, रुन्धन्तु, और रुन्धि रूप बनेगा। जो है सिप में कैसे बनेगा, तो रुध है लोट लकार, आपने सिप प्रत्यय सिक जो है शेर हपिस से ही आदेश होगा, तो रुध ही बनेगा। श्नम करेंगे तो रु न ध ही बनेगा। अब यहाँ पर जो है चूंकि जो ही है उसको अपित, क्योंकि शेर या पिच सी को ही होता है, उसको अपित बदभाव होता है, अपित भाव होने से इंगित बदभाव हो गया, तो इंगित हो गए। तो यहाँ गुण का जो है क्या होगा, होने से स्नसोर और लोपा से नकार के आकार का लोप हो जाएगा, तो रुन्ध ही बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है तो जो हा है, तो यहाँ रुन्ध ही इस अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ जो है आपका जो है हु झलभ्यो हेर धी, तो हु से पर
झल से पर जो ही उसके स्थान में धी आदेश होता है। यहाँ झल से पर है तो धी हो गया, तो रुंध धी बनेगा। रुंध धी इस अवस्था में यहाँ जो है तो झरो झर सवर्णे से रुंध के धकार का लोप हो जाएगा, तो रुंधी खाली रूप बनेगा। तो रुंधी, रुंधात ये बता चुके हैं, और रुंधम रुंध। रुंधम में यहाँ पर भी पूर्व धकार का तकार झशोधा सधा होगा और पूर्व धकार का लोप हो जाएगा, रुंधम। और रुंध यहाँ पर ता है, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया पूरी होगी। और आतने पद नारायण जो है उत्तम पुरुष में, चूँकि यहाँ पर आडुतमस्व से 8 का आगम होता है और वो पित होता है, इसलिए यहाँ कहीं भी श्नसोर लोपा सूत्र से नकार के आकार का लोप नहीं होगा, सर्वत्र णत्व हो जाएगा। तो ऋण धानी ऋण धाव ऋण धाम ये रूप बनेगा, सर्वत्र णत्व हो जाता है। तो ऋण धानी ऋण, यहाँ जो है मेरनी से मी के स्थान में नी हो जाता है, तो इस तरह से ऋण धानी ऋण धाव ऋण धाम। ये तो हुआ आपका प्रश्न पद में। आत्मे पद में आइए। आत्मे पद में आप रुंधे बनाए थे तो आमेता श्याम हो गया, तो रुंधाम रुंधेताम रुंधन रुंधताम ये आपको बन जाएगा। रुंधाम नहीं, रुंधाम रुंधेताम नहीं, रुंधाम रुंधाताम, क्योंकि आपने जो बनाया वहाँ पर रुंधे रुंधाते रुंधते, तो रुंधाम रुंधाताम रुंधताम। और जब आप आएंगे थास में, तो थासा से यहाँ पर से आदेश है उसको, तो ऋणध ऋणाध से है, ऋणध से नकार का यहाँ चूँकि अब लोप होगा नहीं, तो यहाँ पर खर्चा से केवल चर्त हो जाएगा ता को, और जो है सवाभ्याम वावों से के एक स्थान में वह आदेश हो जाएगा, तो रुंत स्व ऐसा रूप बनेगा। रुंत स्व और रुंधाथाम रुंध्वम ऐसा रूप बनेगा। और जो परस जो है मिप में नहीं, उत्तम पुरुष में, यहाँ पर भी जो है आडुत्व से 8 का आगम होता है और वृद्धि हो जाएगी, ये होगा गुण होगा तो ए हो जाएगा। तो ऋणधई ऋणधा वही ऋणधा वही, यहाँ पर एत ऐसे होकर बनेगा। तो इस तरह से इसका जो रूप चलेगा, रुंधाम रुंधाताम रुंधताम रुंधस्व रुंध्स्व और रुंधाथाम रुंध्वम और ऋणधई ऋणधा वही ऋणधा महई। अब आ जाइए लंग लकार में। लंग लकार में क्या रूप बनेगा, इसका रूप हम लोग चलाते हैं। तो आपका रुद्र धातु है, लंग लकार आया, पहले आप परस्मयी पद बनाते हैं तो परस्मयी पद में ही बनाइए। टिप प्रत्यय हुआ, रुधती बनेगा, अडागम हो जाएगा, और रुधती ती में जो इकार है तस्य सूत्र से इकार का लोप कर दिए, अरुधत्ता। अब यहाँ पर जो है तो श्नम होगा, अनुबंध लोप होगा, ऋणाधता बनेगा। ऋणाधता में जो धा है उसको खर्चा से चर्त कर दे, तो ऋणता बनेगा। ऋणता में यहाँ हलंगिया भी दीर्घा हर सूत्र से जो ता है उसका लोप हो जाएगा, तो ऋणद ऐसा ही, ऋणत ऐसा ही बनेगा। नकार कुणत्व कर दीजिए तो ऋणत बन गया। अब यहाँ पर झलाम जसोनते से जस्त कर, झलाम जसोनते से जत्स कर दीजिए तो ऋणद बन गया, ऋणद, और वाव सामने से चर्त कर दीजिए तो ऋणत और अरुणत अरुणद, ये 2 रूप बन गया। फिर से इसको सुन लीजिए। रुद्ध धातु, लंग लकार, अडागम, ती प्रत्यय, ती में इकार का लोप, श्नम हुआ, और जो है अनुबंध लोप हुआ, ऋणाद
तब रुनध ता बनेगा, और नकार को नत कर दीजिए तो अरुनध ता बनेगा। जो धा है उसको आप जो है क्या कहते हैं उसको खरिचा से चर्त कर देंगे तो ता हो जाएगा, तो अरुनत ता बनेगा। अब यहाँ पर हलंगिया दीर्घास्पृत सूत्र से ये ती का अप्रयुक्त हल है उसका लोप हो जाएगा, और दा को जलाम जसवंत से जस्त हो जाएगा पदांत मान करके, और भाव साने से विकल्प से चर्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अरुणत अरुणद ये दो रूप बनेंगे। द्विवचन में तस है, उसके स्थान में ताम आदेश हो गया, तस तम तुम तामा से। अडागम वगैरह हो गया, श्नम हो गया, स्नसोर लोप से लोप हो गया, अरुंध ताम ये रूप बनेगा। अब अरुंध ताम इस अवस्था में झषोधा सूत्र से ताम के तकार को आप धा कर देंगे तो अरुंध धाम बनेगा, और झरोझरी सवर्णे सूत्र से पूर्व धकार का लोप कर देंगे तो अरुंधाम रूप बनेगा। तो अरुणत अरुणद अरुंधाम और अरुंधन। अरुंधन में कैसे बनेगा इसको भी सुन लीजिए। रुद्धातु लंग लकार अडागम झी प्रत्यय, झी के स्थान में झा को अन अंत आदेश हो गया तो अरुध अंति। अंत में ती के ई का इत सूत्र से लोप, तकार का संयोगांत लोप, केवल अन बचेगा। अरुध अन, श्नम हुआ, अनुबंध लोप हुआ, और ना के अ का स्नसोर लोपा से लोप हो गया। नकार को अनुस्वार पर सवर्ण हो गया। अरुंध अन वर्ण सम्मेलन कर देंगे अरुंधन, और जब सी पाएगा तो अरुध सी बनेगा। लोप कर दीजिए इकार का, अरुध सा बन जाएगा। अरुध सा में यहाँ पर श्नम करेंगे, और अश्नम के सकार का जो है वो नकार, श्नम में शकार मकार की संज्ञा होने के बाद ना कि अ का, और ना का तो पूरा रहेगा ही यहाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अरुनध सा बनेगा, ये स्थिति है। अरुनध सा, अरुनध स इस अवस्था में जो है क्या होगा, यहाँ नकार को नत्व कर देंगे तो अरुणध सा बनेगा। अब सा का यहाँ पर आप लोप कर दीजिए, किस सूत्र से, हलंगिया सूत्र से, परंतु उसके लोप के पहले एक कार्य करना होगा, क्योंकि जो लोप करने वाला जो सूत्र है उससे यहाँ जो उसके पूर्व जो कार्य करने वाला सूत्र है उसमें उस सिप की आवश्यकता है। यद्यपि प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से भी ला सकते हैं, परंतु उस विधान सामर्थ्य से इस सूत्र के लगने के पहले एक सूत्र है दश्च, वो सिप पर रहते दकार को विकल्प से रू का विधान करता है। तो अरुणध सा है, धा को आप जो है यहाँ पर जो है, परंतु इसको सा को आपको लोप करना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा। सा को लोप आपने किया, झलाम जसवंत से जस्त किया, अरुणद बनेगा। अब यहाँ प्रत्यलक्षण से सिप को ला करके 10 सूत्र से यहाँ पर दकार को रू करेंगे, उकार की संज्ञा करेंगे, और पद संज्ञा होने से पदांत मान करके यहाँ पर खर्वसानी और विसर्जनीय को विसर्ग हो जाएगा और बन जाएगा आपका अरुणः। फिर से इसको सुन लीजिए। रुद्र धातु लंग लकार अडागम मध्यम पुरुष एक वचन सिप, अरुध सी बनेगा, और अरुध सी इस अवस्था में यहाँ पर श्नम होगा। अश्नम में उकार मकार उकार और मकार, उकार तो है नहीं, केवल शकार और मकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। अरुनध सा बनेगा, सा का हलंगिया लोप कर दिया, अरुणध बनेगा। धा को जलाम जो जस्ट किया अरुणध बनेगा। प्रत्यलोप प्रत्यक्षण से सिप को ला करके, और अरुणध का जो द है उसको जो है ये आपका जो है 10 सूत्र से दकार को रू करेंगे, उकार की संज्ञा करके पद संज्ञा होने से पदांत मान के रेप को विसार कर देंगे। तो और नका और जो अरुण का जो नौ है उसको णत्व करेंगे तो अरुणः यह रूप बनेगा। चूंकि विकल्प से होता है तो जब नहीं होगा तो फिर वो 2 रूप और बन जाएंगे, अर्थात यहाँ पर
वाव स्थाने से चर्त हो जाएगा, तो एक बार त रहे, एक बार द, तो 3 रूप होंगे आपके सिद्ध में। एक होगा अरुणः, एक होगा अरुणद और एक होगा अरुणथ। ये 3 रूप बनते हैं। तो इस तरह से ये 3 हुए। द्विवचन में आपका वही होगा अरुंधम, जो है हाँ ठीक है, अरुंधम, अरुंध और जो है उसमें उत्तम पुरुष में वहाँ पर भी जो है अरुंधम और अरुंध्वः, अरुंध्व, अरुंधम, ये रूप होंगे। वहाँ पर जो है वस के सकार का लोप हो जाता है। तो ये इस तरह से ये आपका पूरा रूप बना जो है लंग लकार में। परस्मयी पद में अब आत्मनेय पद में क्या बनेगा? तो आत्मनेय पद में जो इसका रूप बनेगा अरुंध, अरुंधाताम, अरुंधत और अरुंधा, अरुंधाथाम, अरुंध्वम और अरुंधि, अरुंध्वहि, अरुंधमहि, ये रूप बनेगा। फिर से सुन लीजिए, अरुंधत ये बनेगा, नहीं नारायण, अरुंध कैसे बनेगा? अरुंध तो रुधातु लंग लकार अडागम त प्रत्यय अरुधता बनेगा, और वही झशो सुरधा से तकार को धकार हो जाएगा, अरुधधा बनेगा, और झरो झरी सूत्र से पूर्व धकार का लोप हो जाएगा, अरुध, अरुधधा बने नहीं, पहले आप यहाँ स्नम कर लेंगे, अष्टम में ना बचेगा, ना का जो है ना के आ का अष्टम स्वर से लोप कर दे, अरुंध धा बनेगा। अब यहाँ पर धकार को लोप कर देंगे तो अरुंध बनेगा, तो इसलिए थे अरुंध। तो अरुंध, अरुंधाताम, अरुंधत और अरुंधा। अरुंधा में इसी प्रकार अरुंध थास है, था को ध कर दिया, अरुंध धास बन जाएगा, और पूर्व धकार का झरो झरी सूत्र से लोप कर देंगे तो अरुंधास सकार हो गया अरुंधाहा। अरुंधाथाम, अरुंध्वम, अरुंध्वम, यहाँ पर भी पूर्व धकार का लोप है, अरुंध्वम केवल बचेगा। और जो है उसमें उत्तम पुरुष में यहाँ पर ईड वही वही है, तो अरुंधी ऐसा रह जाएगा, अरुंधी, अरुंध्वहि, अरुंधमहि, ये रूप बनेगा। इसके बाद आप आ जाइए जो है विधिलिंग लकार में। तो विधिलिंग लकार में कैसे बनेगा आपका? इसका रुंध्यात, रुंध्याताम, रुंध्यु ऐसा रूप चलता है। हम सिद्ध करते हैं रुंध्यात पहले कैसे बनेगा। तो रुध धातु लिंग लकार, रुधलिंग, और यहाँ पर जो है याशुट पर से धातु ङिच्च सूत्र से यहाँ पर इसको पहले आपको याशुट करने के पहले आप यहाँ पर तिप प्रत्यय करेंगे, रुंध ती बनेगा। याशुट पर से धातु ङिच्च से यहाँ पर याशुट होगा, ती के इकार का लोप होगा, सुट से सुट हो जाएगा, तो रुध यास स ता, ये स्थिति है। यहाँ पर जो है यास स त इतने की सार्वधातुक संज्ञा होने से श्नम आदेश होगा, तो रुंध नहीं नारायण, और इसको जो है श्नम जो होगा तो रू न ध यास स त रहेगा। जो यासुट है, यासुट परस्मय पदेषु धातु ङिच्च गिदवत भाव हो जाता है। तो गिदवत भाव होने के कारण उसके पर रहते यहाँ स्नसोर लोपा सूत्र से न के आ का लोप हो जाएगा, अनुस्वार प्रसवरण हो जाएगा, तो रुंध यास सता रहेगा। लिंगा सलोपोनंत सूत्र से यहाँ पर यासुट के सकार को सुट के सकार का लोप हो जाएगा, तो रुंध्यात खाली रूप रहेगा, रुंध्यात। तो रुंध्यात, रुंध्याताम, रुंध्युः, रुंध्याः, रुंध्यातम, रुंध्यात, रुंध्याम, रुंध्याव, रुंध्याम। तो ये रूप आपका हो गया जो है विधिलिंग लकार का, और जो है आत्मने परस्मयी पद का। अब आ जाइए जो है आत्मने पद में क्या होगा, तो वहाँ सीयुट होता है, तो रुंद और सीयुट होगा और सुट होगा। तो वहाँ पर भी ऐसे ही है, रुध धातु है,
इदलिंग लकार हुआ, ता प्रत्यय हुआ, रुंध ता बनेगा। और ता को वहाँ पर सीयुट होगा, सुट होगा। तो रुंध सीयुट सुट ता। सीयुट में उट का और सुट में उट का दोनों का लोप हो गया। रुध ईय ता। ईय में जो या है उसको लोप से भी लोप कर दीजिए। तो रुंध ईता, ये रुध ईता। अब यहाँ श्नम करेंगे। श्नम में नकार के चूंकि ये भी ङित है ही है, लकार है, तो जो है तो इस कारण से क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा आप इस सार्वधातुक ङितवत भाव हो जाएगा यहाँ। तो ङितवत भाव होने के कारण रुनध में जो ना का आ है उसको स्लो स्वर से लोप हो जाएगा, अनुस्वार पर सवर्ण हो जाएगा। तो रुंध ई तो मिला दीजिए, रुंधी तो रुंधीत, रुंधीयाताम, रुंधीरन, रुंधीथा, रुंधीयाथाम, रुंधीध्वम, रुंधीय, रुंधी वही, रुंधी मही। ये रूप आपका चल गया। अब आ जाइए आशीष लिंग लकार, परस्मयी पद। यहाँ पर ती प्रत्यय होगा, रुध ती बनेगा। चूंकि यहाँ इसके व्यासुट होगा, सुट होगा। इसकी लिंगाशिव से अर्धातुक संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर श्नम होगा नहीं। रुध यास स त, ये स्थिति है यहाँ। इस अवस्था में यहाँ या सुट के सकार का और सुट के सकार का स्को संयोगादरंत्य सूत्र से यहाँ पर क्रमशः लोप होने पर रुद्ध्यात ऐसा स्थिति रहेगी। तो रुद्ध्यात, रुद्ध्यास्ताम, रुद्ध्यासु। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि जब इसका लिंगाशी से अर्धातुक संज्ञा है तो रुद्ध के रू के ऊ को गुण होकर के रोध्यात, रोध्यास्ताम, रोध्यासु होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? उसका मुख्य कारण है कि किदाशिश, यहाँ पर जो है किदाशिश सूत्र से यासुट को कितबत भाव हो जाता है। और इसको यासुट की वैसे भी ङित है ही है, ङित भी है, क्योंकि इसको ङितबत भाव भी होता है और उससे भी कितबत। इसलिए यहाँ पर ङित से गुण का निषेध होने से रुद्ध्यात, रुद्ध्यास्तम, रुद्ध्यासु, रुद्ध्या, रुद्ध्यास्तम, रुद्ध्यास्त, रुद्ध्यासम, रुद्ध्यास्व, रुद्ध्यास्म, ये रूप इसका चलता है। और आत्मने पद में यहाँ सीयुट सुट होगा तो रुध सीयुट सुट त ऐसा है। तो सीयुट में और सुट में उकार टकार की संज्ञा होने से सीय स त बनेगा और जो है लोपे बरल से आकार का लोप हो जाएगा। तो रुध सी स त, ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो रुध का धा है उसको खर्चा से चर्त कर दीजिए और जो सी का ई है उससे पर जो सुट का सकार है उसको आदेश प्रत्यय सत्व होगा और उसको शकार को मान करके तकार को ष्टुत्व हो जाएगा। तो रुत्सिष्ट ऐसा रूप बनेगा। रुत्सिष्ट, रुत्सियास्ताम, रुत्सिरन, रुत्सिष्ठाः, रुत्सियास्थाम, रुत्सिध्वम और रुत्सीय, रुत्सी वही, रुत्सी मही। ये पूरा रूप आपका चलता है। इसके अनंतर आपका लुंग लकार आएगा। लुंग लकार में क्या रूप बनेगा? चलते हैं पहले परस्मयी पद में। तो परस्मयी पद में अरुध ती है, लुंग लकार है, ती प्रत्यय, अरुध ती बनेगा। ती के इकार की से लोप हो जाएगी, चिली आएगा। और ची के साथ एक सूत्र है इरितोवा, जो इरित धातु है उसके चिली के स्थान में विकल्प से अंग आदेश हो जाता है। तो अंग आदेश हो गया। तो अरुध अत, अरुधत। तो अरुधत, अरुधताम, अरुधन, अरुधा, अरुधतम, अरुधत, अरुधम, अरुधाव, अरुधाम, एक रूप बनेगा। दूसरा रूप क्या है कि जब अंग नहीं होगा तो चिली होगा, सिच होगा, अरुध ती बनेगा, इत सिकार के अरुधता होगा और अरुध साता होगा, क्योंकि सिच सकार हुआ तो अरुध साता। अस्त शिक्षो प्रत्यय सूत्र से यहाँ पर ईट का जो हो जाएगा, अरुध सा ईता बन जाएगा। और बद ब्रज हलंत स्याचा सूत्र से रू के ऊ को वृद्धि होकर के औ हो जाएगा। तो अरौध सा ईता, अधा को आप खर्चा से चर्त कर दीजिए, अरौत सीत। तो अरौत सीत और अरौत साम, अरौत सुह,
अरौत्सीह, अरौत्सम, अरौत्स, अरौत्सम, अरौत्सव, अरौत्सम, ये पूरा रूप आपका चलेगा। और आत्मनेपद पद में क्या रूप चलेगा आपका? तो आत्मनेपद पद में जो है लुंग लकार आया, त प्रत्यय हुआ, अडागम हुआ, अरुध त बनेगा। अरुध त इस अवस्था में चिली प्रत्यय होगा, चिली के स्थान में सिच आदेश, सिच में सा बचेगा, तो अरुध सा त, ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो है झलोझल सूत्र लग जाएगा। झल से पर, सिच का लोप होता है, जल पर रहते, तो सिच के सकार का लोप हो जाएगा। और झशोर धोधा सूत्र से ता को धा हो जाएगा, और पूर्व धकार को जो है जलाम झ से जस्त हो जाएगा, तो अरुद्ध ऐसा रूप बनेगा। तो अरुद्ध ये हो गया। और जब आताम आएगा तो अरुद्ध, अरुद्ध स आताम, ये है। अब यहाँ पर कोई सूत्र है नहीं, इसलिए धा को जो है खरिचा चर्त हो जाएगा, तो अरुत् साताम, तो अरुद्ध, अरुत् साताम, अरुत् सता, और जो है अरुद्ध, अरुद्धाह बनेगा, क्योंकि था से वहाँ पर, तो अरुद्धाह, अरुत्साथाम, अरुड्ध्वम, और अरुत्सी, अरुत्स्वहि, अरुत्स्महि, ये पूरा रूप आपका चलेगा। और आपका जब आएगा लृंग लकार, तो लृंग लकार में परस्मैपदी पद में अरोत्स्यत, अरोत्स्यताम, अरोत्स्यन, अरोत्स्यः, अरोत्स्यतम, अरोत्स्यत, अरोत्स्यम, अरोत्स्याव, अरोत्स्याम। आत्मनेपद में अरोत्स्यत, अरोत्स्येताम, अरोत्स्यंत, अरोत्स्यथाः, अरोत्स्येथाम, अरोत्स्यध्वम, अरोत्स्ये, अरोत्स्यावहि, अरोत्स्यामहि। तो इस तरह से ये आपके सभी रूप जो है रुद्र धातु के उस आपके सिद्ध होते हैं। अब यही प्रक्रिया लगभग सभी में होगी, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया इसको लागू करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें जितने सूत्र लगे हुए हैं, कुछ सूत्र भुआदि गण के हैं, कुछ सूत्र आदादि गण के हैं, कुछ अन्य गणों के हैं। इसमें तो केवल एक ही सूत्र है रुदादिभ्य अश्नम। तो अगर उन सूत्रों के जिसमें अश्नसोर लोपा सूत्र है वो विशेष रूप से सर्वत्र लग रहा है, झरोझरी सवर्णे सूत्र सर्वत्र लग रहा है, झलोझली सूत्र भी लग रहा है, झोंता सूत्र लग ही रहा है, तो इसके बाद नश्चा पदांत झली सूत्र भी लग रहा है, मोनुस्वारा तो नहीं लग रहा है, किंतु जो है आपका विसर्ग करने वाला जो सूत्र है खरबसानी और विसर्जनीय वो सूत्र लग रहा है। तो ये पदबर्हंत स्याचा सूत्र लग रहा है। तो प्रत्येक सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही है। उन सभी सूत्रों का स्मरण करके और इसके प्रयोगों को जब हम सिद्ध करेंगे तब जा कर के ये पूरी व्यवस्था बनेगी। और आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि इसके बाद विदिर और विदारणे और छिद्र द्वैधिकरण इनके भी रूप आप लोगों को अलग अलग बताने होंगे, तो उसके लिए समय अल्प है, इसलिए यहीं विश्राम करते हैं। कल हम लोग पुनः समय से इस पर आगे का विचार करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।